आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सेकुलरिज्म के नाम पर, इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर शरदराव पवार ने सबसे बड़ा झूठ बोला। कह दिया 12 धमाके हुए थे, कह दिया 13 धमाके हुए थे। एक धमाका मुस्लिम इलाके में भी हुआ था। वो सब कुछ सेकुलरिज्म के नाम पर था या तुष्टीकरण के नाम पर था, इसका निर्णय आप करिए। आप देख रहे हैं आर पार का ये विशेष एडिशन। इस समय तुष्टीकरण सेकुलरिज्म का ही दूसरा नाम है। तस्लीम रहमानी। नहीं, देखिए, मैंने अपने बिल्कुल शुरू के बयान में कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, शनाख्त, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये ट्राइबल है, और इस अब हिंदू में दलित को क्यों अलग कर लेते हैं? इस पर जो है ये हो रहा है ना। नहीं, ऐसा है नहीं वैसे भाई, हो रहा है ना सर। ये शिया है, ये सुन्नी है, अहले हदीस है, देवबंदी है, बरेलवी है, ये गोसी है, ये अंसारी है, ये बेना है, ये गद्दी है, ये भी बोलिए ना। ये सैयद है, ये तुर्क है। हाजी खान, आप शांत रहिए ना। तस्लीम रहमानी की बारी है। तो कह रहा हूं सुधांशु जी, मैं आपसे अलग बात नहीं कह रहा हूं। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसकी तो क्यों नहीं बोला आपने? ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये बिल्कुल आपने शिया सुन्नी बरेलवी क्यों नहीं बोला? बिल्कुल शुरू में आपने हिंदू में से दलित को अलग कर दिया। अरे मैंने सभी ब्राह्मण ठाकुर को अलग कर देते हैं आप। देखिए, मसला क्या है? मसला ये है कि आप जब यहां पर ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री भगवाधारी होगा या हिजाबी महिला होगी, तब मसला क्रिएट होता है। आप इस मसले को क्यों नहीं समझना चाहते? अगर भगवाधारी हो या हिजाबी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आता है, चाहे भगवाधारी हो, मतलब चाहे हिजाबी हो, अगर प्रधानमंत्री भी चाहिए तो वो हिजाबन चाहिए। नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा हूं कि जो लोग हिजाब के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और जो भगवे के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो देश की राजनीति नहीं है। मैं आपको 5 मुस्लिम प्रधानमंत्रियों का, महिला प्रधानमंत्रियों का नाम बताता हूं। कौन हिजाबी थी बताइए? बेनजीर भुट्टो की हिजाब में फोटो है, कि बेगम खालिदा जिया, या सुनिए शेख हसीना, या दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया की प्रधानमंत्री, और मजे की बात है उसका नाम था मेघावती सुकार्नो पुत्री। वो टर्की, जहां टर्की की खलीफत चलती थी, वहां की प्रधानमंत्री 90 के दशक में रही तांसु सिलर। और तो और 100 बातों के बाद मोहम्मद साहब की सीधी डिसेंडेंसी में सिर्फ शाह ऑफ जॉर्डन का परिवार है, और शाह जॉर्डन के 4 या 5 बीबियां हैं। एक को हिजाब में तस्वीर दिखा दीजिए, बताइए। मैं हिजाब की बात ही नहीं कर रहा। फिर स्कूल में हिजाब का समर्थन क्यों? मैं उसी स्टेटमेंट को 82 वाली। चेहरा छुपा लिया है किसी ने नकाब में, जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में, वो वाली स्थिति मुझे याद आती है। 82 की फिल्म। मैं तो उसी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। वो रेशियल स्टेटमेंट है, हाईली रेशियल स्टेटमेंट है, हाईली कंडेमेबल है। इसलिए मैंने कहा कि हिजाब और भगवा तय नहीं करेगा इस देश में। लेकिन जब स्कूल में हिजाब की वकालत भी करते हैं आप लोग। आप छोड़िए, क्यों छोड़िए? वो क्यों छोड़िए? आप स्कूल में हिजाब की वकालत क्यों? देश में हिजाब थोड़ी पहन रहे, स्कूल में हिजाब नहीं। स्कूल में आपको कपड़े डाल के जाने पड़ेगा, ड्रेस कोड के साथ जाना। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यही है जो इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। आप स्कूल में हिजाब का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? ना, एक सेकंड, मैं आपसे इस समय आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दिए। 3 सवाल है मेरे। आप स्कूल में हिजाब का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे देश का संविधान बड़ा, बिल्कुल बड़ा है। संविधान से स्कूल का ड्रेस कोड बड़ा हो सकता है? आपसे सवाल है मेरा, ड्रेस कोड संविधान से बड़ा हो सकता है? मतलब वहाँ एक उन्होंने आप इधर-उधर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बोलूं सीधा दिल्ली पहुंचिए, आप बोले मैं पटियाला दिल्ली पहुंचूंगा। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, संविधान बड़ा, स्कूल की कोई हैसियत नहीं। स्कूल की कोई हैसियत नहीं। तो मतलब ड्रेस कोड बना रहा है, उस ड्रेस कोड में अगर कोई लड़की, ये बोला ना आपके सामने अभी। एक सेकंड व्यूअर्स, एक सेकंड, आपके सामने बोला गया, एक सेकंड, आपके सामने बोला गया कि देखिए स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो संविधान के दायरे में आता है और उस संविधान को सबको मानना चाहिए। तो स्कूल में आप कहते हैं कि हिजाब डाल के जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। संविधान कह रहा है ड्रेस कोड, संविधान में नहीं लिखा स्कूल में हिजाब डाल के आपने बोला। एक सेकंड, अगर वो ढक ले रही है सर, अब स्कूलों में बच्चे, छोटे बच्चे रामनामी चादर लेके आएंगे तो विरोध तो नहीं करेंगे आप? अरे हमने किसी का विरोध कभी नहीं किया। सरदार लोग आ रहे हैं पगड़ी बन के, हमने कोई सर क्या बात कर रहे हैं सरदारों का? कोई विरोध नहीं किया हमने। देखिए, अगर कोई लड़की सरदारों के धर्म का हिस्सा है, सुनिए, हम नहीं करते। अगर आपके मजहब का स्थायी हिस्सा हो तो आप क्लेम कर लीजिए। फिर सारी औरतें हिजाब में दिखनी चाहिए थी। ये जितनी महिलाएं और लड़कियां आ रही हैं, सबकी सोशल मीडिया स्टेटस देखिए जाके। पहले कुछ और जैसे सरदार हाजी खान, जब सरदार है तो हर जगह पगड़ी में होता है, चाहे वो डिस्कोथेक में जाए, चाहे वो ऑफिस में जाए, तब आप दिखाइएगा। और देखिए, मैं इस्लामी मामलों का आलिम फाजिल नहीं हूं, पर इतना मुझे पता है, जिस क्लॉज के तहत ये कहते हैं कि हिजाब पहनना जरूरी है, तो उसी क्लॉज में ये भी लिखा है कि जो औरत हिजाब ना पहने उसे कोड़े भी पड़ने चाहिए। बताइए, मानेंगे क्या पूरा? इन्होंने अभी एक बात कही थी कि
सरदार के लिए अनिवार्य है वो पगड़ी बांधना, उसके बगैर नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसे सरदार आपको मिल जाएंगे जो कि बगैर पगड़ी के भी मिलेंगे, लेकिन चूंकि उनकी आस्था है जिनकी कि वो पगड़ी बांधे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो औरत हिजाब पहनना अपने लिए अनिवार्य समझती हो उसको अनुमति तो बहरहाल मिलना चाहिए, और जो नहीं समझती है नहीं मिलना चाहिए, खत्म हो गई बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप या हाई कोर्ट में आप एस्टैब्लिश कर पाए कि हिजाब इज अ पार्ट ऑफ कुरान? नहीं हो पाया ना, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं मान पाया। ऐसा है, कहां हो पाया? मैं वकील की हैसियत से कहीं आया सामने?